सॉल लैंड फायर द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगसन जैसे ही एरिना से नीचे उतर के आता है तो मई गोंगजी इसको मैच जीतने के लिए बधाई देती है और कहती है कि वाकई में तुमने काफी बढ़िया किया। तो इस पर टांगसन जो होता है ये कहता है कि वो तो तुक्के में जीत गया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मेरे पास अभी भी एक ऑफेंसिव स्किल है जो कि एक तरीके की मेंटल पावर है। और फिर क्या था, मैंने तुरंत ही कमान संभाल ली। तो इस पर मई गोंगजी कहती है कि तो फिर ठीक है, चलो अगला गेम देखते हैं और अगला विनर जो होगा वही तुम्हारा अगला अपोनेंट भी होगा और अगले गेम में हमें इस चैंपियनशिप का फेवरेट भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है एक बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या फेवरेट, क्या वो है वही बंदा ना जो कि बेहमूद बीस्ट क्लैन से है। तो मई गोंगजी बताती है कि नहीं, वो दूसरा वाला है। और फिर हमें दूसरे बंदे की झलक दिखाई जाती है और वाकई में ये जो बंदा होता है काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। इसे देख के टांगसन पूछता है कि आखिर ये किस रेस से। तो मई गोंगजी बताती है कि ये डार्क डीमन ड्रैगन क्लैन से है और इसको तो यहाँ तक कि डार्क डीमन ड्रैगन लीनेज का एक जीनियस के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम मैंगते है। और इस चीज को सुनकर टांगसन जो होता है ये सोचता है कि इस बंदे ने 12 एम्परर के सेक्रेड माउंटेन के टॉप तक चढ़ाई कर रखी है और ना सिर्फ इतना बल्कि इसने उन सभी एम्परर्स के टोकन्स को भी हासिल किया है और इसी वजह से यंगर जनरेशन में इसे फर्स्ट पर्सन माना जाता है इस फेरी कॉन्टिनेंट का। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बेहमूद क्लैन का बंदा होता है ये ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये जो मैंगते होता है ये भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है और अपने हाथ में एक डार्क एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है। तो इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है तुरंत ही अपने क्लो से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस एनर्जी बॉल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मैंगते का ये जो एनर्जी बॉल होता है बड़ी ही आसानी से इसे ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद मैंगते अपनी पावर्स को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और इस एनर्जी बॉल के छोटे छोटे पीसेस कर देता है जो कि डार्क एनर्जी की थ्रेड्स में बदल जाती है और ये काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे की तरफ बढ़ने लगती है इस पे अटैक करने के लिए। और इस चीज को देख के इस बंदे के भी होश उड़ जाते हैं और ये सोचता है कि ये तो वाकई में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरेसिव पावर है। तो ऐसा दिखता है कि मुझे बेहमूद बीस्ट क्लैन की स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर क्या था, ये बंदा जो होता है तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से क्लो ब्लेड स्टॉर्म से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है और मैंगते भी शांति से कहाँ बैठने वाला था इसको ऐसे अटैक करता देख के ये तुरंत ही अपनी उस कोरेसिव पावर से इसके ऊपर अटैक करवा देता है। और जैसे ही इसका अटैक इस ब्लेड से टकराता है तो इसकी कोरेसिव पावर की वजह से ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है परेशान होता है और सोचता है कि आखिर ये किस तरीके की एबिलिटी है, इसने असल में मेरे क्लो ब्लेड स्टॉर्म को एलिमिनेट कर दिया है और इसकी वजह से यहाँ तक कि मुझ पे काफी बड़ी मात्रा में फिजिकल प्रेशर पड़ रहा है। और टांगसन भी इसके सेकंड डोमेन को देख के हैरान होता है और सोचता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था, जो इस न्यू जनरेशन के बंदे को एटर्नल नाइट के डार्क डीमन ग्रेट डीमन किंग के द्वारा प्रेज किया गया है। और मैंने सच में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसके पास इतने ज्यादा पावरफुल 2 डोमेन्स होंगे। तो एक ऑर्डिनरी गॉड लेवल पावर हाउस जो है वो किसी भी तरीके से इसके मुकाबले का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये फ्यूचर में डिवाइन रियलम को अचीव कर लेता है तो पक्का ये एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग बन जाएगा। और जैसे ये बंदा देखता है कि ये मैंगते के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है तो ये कहता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। तो इस चीज को सुन के मैंगते जो होता है अपनी पावर को वापस से अपने अंदर समाने लगता है और जैसे ही मैंगते इस मैच को जीतता है तभी इसकी नजर टांगसन की तरफ पड़ती है और इस चीज को देख के टांगसन भी चौंक जाता है और सोचता है कि क्या इसने अभी अभी मेरी तरफ देखा। ऐसा दिखता है कि ये जानता है कि लास्ट गेम का मैं ही विनर हूँ, लेकिन इसकी आंखों में किसी भी प्रकार का द्वेष देखने को नहीं मिला। लेकिन जो भी हो, मेरा जो नेक्स्ट अपोनेंट है वो यही है, तो सच में मेरे पे जो प्रेशर होगा वो काफी बड़ा होगा। जबकि इस मई गोंगजी जो होती है इसके पास आके कहती है कि ब्रदर ठीक है, मैं कंपटीशन में जा रही हूँ और तुम दोनों जो हो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे भी हर हाल में क्वार्टर फाइनल्स में एंटर करना ही होगा, जिसके बाद फाइनल्स में हम फोर्सेस को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ये कर सकती हो। और इतना के मई गोंगजी जो होती है यहाँ से चली जाती है। जबकि टांगसन जो होता है बिग कैट से पूछता है कि तो बताओ कैसा रहा। तो बिग कैट जो होता है ये कहता है कि मैं अब ठीक हूँ और मैंने थोड़ा बहुत रिकवर भी कर लिया है, तो थोड़ा बहुत आराम करने से मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। तो टांगसन जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हारे मन में कुछ तो है, तो क्या तुम्हारे अंदर अब भी गर्ज है लायन डीमन क्लैन के खिलाफ। तो बिग कैट जो होता है ये कहता है कि किसी भी प्रकार की गर्ज नहीं है, ये चीज कह पाना एक तरीके से नामुमकिन है क्योंकि
वैसे भी उन्होंने काफी लंबे समय तक हमें कुत्तों की तरह ट्रीट किया है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लैन था वो इतने बड़े खतरे में आ गया था कि यहाँ तक ये विलुप्त होने की कगार पे था। और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होना चाहता था इस उम्मीद में कि मेरे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद मैं इनको दिखा सकूं कि हमारा जो लाइगर क्लैन है वो कोई कर्स्ड रेस नहीं है। तो इस पर टांग सन जो होता है ये कहते हैं कि अगर तुम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हो तो हम भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस पर बिग कैट जो होता है ये कहता है कि इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि मुझे उनकी तरफ से काफी ज्यादा फेवर मिल चुका है। तो वाकई में अब पछताने के लिए काफी देर हो गई है और मैंने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्होंने जो मुझे एलिक्सर दिया है वो इतना ज्यादा प्रीशियस होगा। तो इस चीज को सुनकर टांग सन जो होता है ये कहता है कि तो क्या उसका हीलिंग के अलावा भी कोई असर हुआ। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।